अब तो समर स्लैम को हुए एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है, लेकिन ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच की झलकियां अब भी सामने आई जा रही हैं। आप यहाँ पे फोटो में देखो, ये टॉप शॉट है जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस बिल्कुल गिरे हुए हैं। मैच के ये बाद का है और बिल्कुल एक वॉरियर टाइप का सीन नहीं लग रहा है कि जैसे कितनी बड़ी जंग खत्म हुई है अभी दोनों इन योद्धाओं के बीच में। फिर एक बंदे ने जो है लिप्स है उसको रीड किया है और यहाँ पे सेथ रॉलिंस क्या कह रहे हैं रोमन रेंस से। ये मैच के मिड में था, मतलब मैच एंड होने के थोड़ा नजदीक साइड पे आप इसे बोल सकते हो, मिड के थोड़ा सा बाद। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि दिस इज द पार्ट वेयर द ब्लड लाइन कम्स डाउन एंड ड्रिल्स माई ASS, मतलब अब यहाँ पे आके ब्लड लाइन आने वाली। तो रोमन रेंस कहते हैं नहीं नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे मैं होने वाला हूँ, और वो कहते हैं दैट्स नॉट ट्रू, और उसके बाद फिर ये लड़ने लग जाते हैं। तो वहां पर भी ये स्टोरी को बयां कर रहे हैं कि अभी ये जो मुद्दा है वो हम दोनों बंदों के बीच का है। थोड़ा थोड़ा मुझे सोच सोच के ना सेथ रॉलिंस के लिए बीच बीच में बुरा भी लग जा रहा है यार, कि इस बंदे को हारना नहीं चाहिए था वैसे शायद रोमन रेंस से। बट अगेन, अगर रोमन रेंस भी हार जाता तो वो भी थोड़ी सी एक गड़बड़ वाली बात हो जाती। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 947 में। मुझे पता है आज वाली वीडियो लेट आ रही है, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा कभी इंटेंट नहीं रहता कि वीडियोस आपके लिए लेट आए। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, फाइनली जिला फाटू आ चुके हैं WWE कंपनी में। तो अभी शायद हो सकता है आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो क्योंकि मेन रोस्टर में नहीं आया, लेकिन शायद WWE कुछ इशारा हमें पहले से कर रही है। तो क्या हुआ, आज मेन इवेंट में NXT हीट वेव में टोनी डी एंजेलो को कौन फेस करेगा, उसके लिए मैच था ग्रेसन वॉलर और माइक सेंटाना का, जो कि उनका AEW वाला नेम था, अब उनका नाम क्रूज मोंटाना करके रख दिया गया है WWE में। तो इस मैच के अंदर आज धमके हैं जिला फाटू। और भाई जिला फाटू के चेहरे के एक्सप्रेशन लगा लो आप, उनके स्प्लैश करने का तरीका, उनका पॉपअप समोन ड्रॉप जो उन्होंने लगाया, आई थिंक उन्होंने फ्लाइंग स्पाइक भी लगाया, अगर मैंने वो सही वही मूव वो हिट किया उन्होंने जो वो करना चाह रहे थे। तो जो ओवरऑल मैं बोलूंगा प्रेजेंटेशन थी जिला फाटू के आज, भाई वो विध्वंसक किस्म की थी। और जाते जाते ये बोलते हैं कि न्यू शेरिफ इन द टाउन करके वो अपने आप को बताते हैं। तो ये WWE का डेब्यू हो चुका है जिला फाटू का, जो कि मेन रोस्टर में नहीं है। लेकिन अगर आप अभी स्टोरी लाइन देखोगे तो वो क्या चल रही है, स्टोरी लाइन अभी ब्लड लाइन की चल रही है मेन रोस्टर में, जहां पे अभी मंडे नाइट रॉ में भी काफी अच्छी खासी प्रोग्रेशन हुई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जिला फाटू के WWE कंपनी में आने का। और ऐसा हमने पहले भी देखा है कि कई बार WWE सुपरस्टार्स को थोड़ा सा टाइम NXT में रखवाती है, और उसके बाद मतलब कई बार क्या मोस्टली यही होता है जब भी WWE सुपरस्टार को थोड़े तराशने की बारी आती है। तो अब फाइनली वो आ चुके हैं। कितने सालों से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, और NXT से कुछ घंटों पहले ही रिपोर्ट आई थी कि जिला फाटू ने WWE के साथ ऑफिशियली साइन कर लिया है, और ये बन चुके हैं लेटेस्ट क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे यार, वो किसी को कोई चीज मिलती है, भोगवीर आई थिंक वुड बी द राइट वर्ड, जो कि ब्लड लाइन रोजगार योजना का के अवसर का उन्होंने फायदा उठा लिया है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद कुछ रिएक्शंस भी आते हैं, क्योंकि ग्रेसन वॉलर इस मैच में थे। तो यहाँ पे ग्रेसन वॉलर ट्वीट करते हैं, जस्ट व्हाट WWE नीड्स, अनदर ओवररेटेड ऊस। तो वो तो ब्लड लाइन के अगेंस्ट है, तो वो तो यहाँ पे यही बात बोलने वाले हैं। बट हाँ, बहुत सारे ब्लड लाइन के लोगों को, ब्लड लाइन एंटी ब्लड लाइन लोगों को ये बात पसंद नहीं आने वाली कि एक और बंदा ब्लड लाइन का आ चुका है WWE कंपनी में, और बहुत जल्दी इनका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा मेन रोस्टर वाली स्टोरी लाइन में। और ऐसा नहीं है कि WWE जरूरी ऐसा करे कि एक साल उनको दे, एक बार जब उन्हें लगेगा कि हाँ इस बंदे के लिए सही टाइम है, तो आपको बहुत जल्दी मेन रोस्टर में भी देखने को मिल जाएंगे। अभी तो देखते हैं वहाँ पे वो किस तरीके के जो चीज़ें हैं वो करते हैं, और मेन रोस्टर में आने से पहले उनका इंप्रेशन कैसे होता है। ब्लड लाइन के चलो एक और बंदे की बात कर लेते हैं, और हायरार्की में बंदा थोड़ा सा ऊपर आता है क्योंकि इसका नाम है ड्वेन द रॉक जॉनसन। अब भाई रॉक कह रहे हैं ये बंदा WWE, जैसे कल परसों वाली वीडियो में हम बोल रहे थे कि भाई, कल वाली वीडियो में बोल रहे थे वो जो बंदा नाच रहा था ना रॉक अपना, कि ये WWE में आने के अलावा हर कुछ चीज़ कर लेगा। तो अब वो कह रहे हैं कि सिंगिंग में वो अपना करियर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये लेटेस्ट है रॉक के बारे में। अब मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा रॉक के बारे में लेटेस्ट, क्योंकि अब सऊदी आने वाली है, तो एक एक कदम पर उनकी नजर रहेगी कि अब ये बंदा क्या कर रहा है, तब ये बंदा क्या कर रहा है, तो उस समय थोड़ा हिंट मिलेगा। लेकिन अभी तो गवैया बनने का नया शौक लग चुका है हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन को। चेल्सी ग्रीन के बारे में भी आपको अपडेट दे देता हूँ। तो अभी उन्होंने ये फोटो शेयर करी है, इंटरिम उनको चैंपियन बनाया गया था, लेकिन अब तो वो भी इंजर्ड हो चुकी हैं। लेकिन अभी ऐसा प्लान लग नहीं रहा कि WWE इंटरिम का भी कोई इंटरिम चैंपियन ढूंढने वाली है, क्योंकि वो तो थोड़ी फनी चीज़ हो जाएगी। बट देखते हैं अब चेल्सी ग्रीन की जो रिकवरी है वो कैसे जाती है। अब WWE की चलो थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं, वो तो हमारा हर वीडियो का ही हो गया है आजकल। जैसा WWE ने पिछले एक साल में अपना प्रोडक्ट दिया है, तो जॉन सीना को हराने के बाद, जॉन सीना को हराया, पहली बात तो उनको PLE में मैच मिला, वो एक बड़ी बात है। जॉन सीना को हराया है डोमिनिक मिस्टीरियो ने, लेकिन उसके बाद से उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं मेन रोस्टर में, और आई थिंक ये उनके सिंगल्स मैचेस की बात हो रही है। तो आप किसी सुपरस्टार को कहां से कहां तक लेके आ सकते हो। और भाई एक चीज ये देखो, ये
ये ट्रिपल एच की या डब्ल्यूडब्ल्यू की क्रिएटिव लोगों की बेइज्जती नहीं है सामने। तो लिव मॉर्गन ने एक फोटो पोस्ट की, उस पे कोट करके रिप्लाई करती है स्टेफनी वकैर, और वो लिखती है कि दैट्स डूएबल व्हेन यू नेवर डिफेंडेड। मतलब ये स्टेफनी वकैर कहना किससे चाह रही हैं? लिव मॉर्गन वो बंदी अपनी मर्जी से चैंपियनशिप डिफेंड करेगी, वैसा तो नहीं होने वाला। मैं तो कह रहा हूँ लिव मॉर्गन ये बोल दे कि ट्रिपल एच ने डिफेंड ही नहीं करवाई। ये अगर बोल दिया ना भाई, सही में मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सिर्फ ट्वीट कर दिया ना लिव मॉर्गन ने, 1 लाख से ज्यादा लाइक्स आ जाएंगे इसके ऊपर, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको। तो ये किसे बोलना चाह रहे हैं? स्टेफनी वकैर ट्वीट करके ये लिव मॉर्गन के ऊपर शॉट ले रही है या फिर एक क्रिएटिव लोगों के ऊपर शॉट ले रही हैं? और ये कैसे क्रिएटिव लोग हैं जो कि खुद उस चीज को बुक करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे जाके उसी चीज को स्टोरी का पार्ट बनाते हैं जो घटिया स्टोरी लाइन उन्होंने बनाई थी। अजीब है थोड़ा सा, लेकिन ये क्रिएटिव लोग आजकल ऐसे ही काम करते हैं और इस सफरिंग की अब हम फैंस को सैडली आदत भी हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना रोड टू रॉयल रंबल वाला जो पूरा टूर है उसको भी अनाउंस कर दिया, और भाई अलग अलग ये यूरोपियन टूर अपना करते हैं, आपको पता है, अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, और ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। ये काफ़ी इवेंटफुल रहते हैं यहाँ पे चीज़ें। हाँ, बस वो ड्रामे मुझे पसंद नहीं आते कि कोई बंदा किसी कंट्री का है तो बस सिर्फ उसी चीज़ के लिए तुम उसको मैच दे दो। अरे भाई वो चीज़ सिर्फ वहाँ की अटेंडेंस के लिए है। जो लोग हम यहाँ घर पर बैठ के देख रहे हैं, हमको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा स्टोरी में कहीं होता ही नहीं है। अरे भैया घर की खेती आ गई अब तो, है मेरे घर में मैच होने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यू होने वाली है, तो लो भैया उसे मैच दे देते हैं। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन हमारे पसंद या ना करने से क्या होता है, वो चीज़ आपको इस बार भी टूर में देखने को मिलेगी। और मैं अपना ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था और भाई एक नज़र में मैं समझ ही नहीं पाया ये बंदा कौन है। ये बंदा है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। तो भाई फिजिक के ऊपर तो अच्छा खासा काम किया है। वो जो अर्ली उनकी फोटोज आ रही थी ऑब्वियसली वो पंप के साथ थी, तो उतना तगड़ा सीएम पंक लगा नहीं जब वो आया, लेकिन आप यहाँ फोटोज में देख सकते हो। और तगड़ी बॉडी से मुझे हमेशा नेचुरलिटी याद आता है। आम रस वाला फ्लेवर ट्राई कर लेना, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उसको ऑर्डर कर लिया है। मैं उसका रिव्यू भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा, जो मेरे को लोगों ने शेयर किया होगा उसको टेस्ट करने के बाद। और प्रोटीन भी पूरा हो रहा है, साथ में टेस्ट भी बढ़िया हो रहा है। 2000 में आ जाता भाई, इससे ज़्यादा भाई अब आप लोगों को क्या ही चाहिए है। कोड लगा लोगे थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इसके ऊपर। अब बात करते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी की। तो भाई मंडे नाइट रॉ ने एक शॉकिंग टर्न लिया, जो हमने देखा कि सोलो सिकोवा मैच हार गए और जे उसो मैच जीत गए, जिसका मतलब कि अब सोलो सिकोवा को आना पड़ेगा ब्लड लाइन में। तो क्या सही में सोलो सिकोवा ब्लड लाइन में आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो देखो ये स्टोरी में पोस्ट किया सोलो सिकोवा ने, और लिखते हैं कि डैम आई गॉटा गो बैक, जिसका मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि अरे यार मुझे जाना पड़ जाएगा वापस। तो अब स्टोरी यहां से क्या चलने वाली है? एक चीज जो क्लियर है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू की बुद्धि बिल्कुल फ्री हुई नहीं है तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली कि सोलो सिकोवा सही में ब्लड लाइन में आ जाएंगे। लेकिन स्टोरी कैसे चल सकती है, तो आप इसे एक स्पेकुलेशन ही मानो कि शायद ऐसा होगा कि सोलो सिकोवा को अब, क्योंकि मैच वो हार गए तो कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से तो भाई अब उनको ब्लड लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो शायद वो आ तो जाएंगे ब्लड लाइन में, लेकिन वो प्रॉपर ऐसा दिल से ब्लड लाइन को नहीं ज्वाइन करेंगे। और वैसे भी कोई ये कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी लिख दिया गया है कि अगर सोलो सिकोवा मैच हार गया और अगर वो फिर भी ब्लड लाइन ज्वाइन नहीं करता तो कोई मुकदमा हो जाएगा उनके ऊपर। है वैसे तो होने नहीं वाला है, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी ही, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है कि अब रोमन रेंज भी नेक्स्ट वीक होगा और सोलो सिकोवा को ब्लड लाइन में आना पड़ेगा, और सोलो सिकोवा का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो वो एक इंटरेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग होगा रोमन रेंज और सोलो सिकोवा के बीच में। तो या तो सीधा ही सोलो सिकोवा नहीं ज्वाइन करेंगे ब्लड लाइन को, या फिर वो ब्लड लाइन को ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये बंदा प्रॉपर ब्लड लाइन का मेंबर बना नहीं है और ना इसे बनने में कोई इंटरेस्ट है। और मे बी फिर ये चीज लीड कर सकती है सर्वाइवर सीरीज तक, क्योंकि फिर वहां पे आपको पता है वॉर गेम्स वाला मैच होता है। और अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको कुछ 1-2-3 वीडियोस पहले मैंने बताया था कि पॉसिबली वॉर गेम्स में कौन सा मैच हो सकता है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जिस हिसाब से लोगों ने सोलो सिकोवा के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर लिया है। रोमन रेंज तो ऑलरेडी ओटीसी है भाई, सब लोग उसे पसंद करते हैं वहां पे जब भी वो अरीना में होता है। तो अब इनकी इंटरेक्शन कैसे होने वाली है, यहाँ पे लेजिट मुझे वो पोटेंशियल लग रही है जो कि 2022 वाली ब्लड लाइन की थी। लेकिन कोई मैं बहुत ज्यादा इतने अरमान नहीं सजाने वाला, क्योंकि सिर्फ ब्लड लाइन की स्टोरी कह के लगता ऐसा है कि हाँ इंटरेस्टिंग होंगी चीजें, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू रिपीट मोड वाला अपना बटन दबा देती है। तो तब तक मैं प्रेज नहीं करने वाला जब तक सही में कुछ ना हो जाए। बाकी हाँ एवरेज सा काम ब्लड लाइन कर ही देती है, क्योंकि बाकी अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन के हालात देखोगे तो फिर वो काफी ज्यादा गड़बड़ नजर आते हैं। लेकिन एक स्टोरी जो कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर रही है मंडे नाइट रॉ में, वो है ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर की। और भाई इसके कुछ अलग ही व्यूज आए हैं बाकी और मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट से।
3 मिलियन ये ज़्यादा है। ये इंस्टाग्राम के नंबर्स की बात हो रही है। तो डब्ल्यू को ये तो समझ में आ गया कि हाँ भैया ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर को जो हम फेस टू फेस ला रहे हैं, तो इस चीज़ में फैंस को इंटरेस्ट आ रहा है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आर वाला कोड यूज़ कर लेना। ईस्ट प्रोटीन आमरस वाला आप टेस्ट करके देखना। प्रोटीन आप जिंदगी में कभी पीना नहीं छोड़ने वाले, सिर्फ टेस्ट की वजह से ही। बॉडी हेल्थ बेनिफिट तो वो आपको मिल ही रहे हैं साथ में, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना ज़्यादा टेस्ट की पड़ी रहती है। मैं टेस्ट के बारे में ज़्यादा बात करता नहीं, लेकिन इवेंट में जाके जब मैंने ऐसे टेस्ट किया भाई, अभी तक आया नहीं है, तो मैं रोज़ टीम को मैसेज करता हूँ भाई मेरा वाला स्टैक कब आने वाला है। तो आप ट्राई करना ज़रूर, R1 वाला कोड लगा लेना और प्यारा सा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।